हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान भाई रहते हैं। एक का नाम रहता है रामू और एक का नाम श्यामू। दोनों के घर अगल बगल ही थे और दोनों के खेत भी एक दूसरे के अगल बगल ही था। रामू बहुत ही अच्छा और ईमानदार था, लेकिन श्यामू बिल्कुल रामू का अपोजिट था। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। वह हमेशा अपने भाई रामू को देखकर गुस्सा करता, उससे ईर्ष्या करता, हमेशा द्वेष भावना रखता। जो फसल रामू उगाता वही फसल श्यामू उगाता। अगर रामू ज्वार लगाता तो श्यामू भी ज्वार लगाता। अगर रामू गेहूँ बोता तो श्यामू भी गेहूँ बोता अपने खेतों में। लेकिन रामू की फसल बहुत ही अच्छी होती और श्यामू की फसल उतनी अच्छी नहीं होती। दोनों समान ही मेहनत करते, समान खाद पानी डालते, दोनों इक्वल बीज बोते, लेकिन रामू की फसल ज़्यादा होती और श्यामू की कम होती। वहीं रामू की बोरियां ज़्यादा थी तो श्यामू की बोरियां उसकी आधी भी नहीं होती थी। ये सब देखकर एक दिन रामू श्यामू से कहता है कि भाई, तो अपने मिट्टी की जांच करवा ले, और ज़रूरी नहीं कि जो फसल मैं बो रहा हूँ वही फसल तेरे भी खेत में हो सकता है तेरे खेत कोई और फसल उगाने के काम आ जाए, तो जांच करवा लेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन श्यामू उसकी बात नहीं मानता। उसको उसके द्वारा दिए गए राय में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह कहता है कि अपना राय अपने पास रख, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। रामू का सारा परिवार उसके साथ खेत में काम करता, वहीं श्यामू अकेले काम करता। एक दिन की बात है, रात हो गई रहती है, तभी श्यामू चुपके से आता है और उसके खेतों में आग लगा देता है। तभी रामू वहीं पास में ही सो रहा होता। वो आग को देखकर जाता है और अपने खेतों की आग को बुझाता है। उसको पता रहता है कि किसने किया, लेकिन फिर भी वो लड़ाई नहीं करता और चुपचाप जाकर सो जाता है। तभी उसकी पत्नी अचानक से रो रही होती है। उसकी बेटे का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है। रामू उसकी आवाज़ सुन के उसके घर जाता है, तब देखता है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है। अब रामू बिना कुछ कहे अपनी बैलगाड़ी निकालता है और उसकी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठा करके डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर को दिखाकर वह उसके घर वापस छोड़ देता है। जब दूसरे दिन सुबह होता है, श्यामू वापस घर आता है, तब श्यामू की भी पत्नी कहती है कि तुम रात भर कहाँ पे थे? बच्चे की इतना ज़्यादा तबीयत खराब था। वो तो अच्छा है रामू भैया के कि वो समय से अस्पताल ले गए। यह सब सुनकर श्यामू को अपनी गलती पर बड़ा ही पछतावा होता है। वो रामू के घर जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है और उसके किए जाने द्वारा अच्छाई पर वह उसको धन्यवाद कहता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का अच्छा ही करना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।